नमस्कार प्रणाम, हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि लोकसभा चुनाव में वाराणसी का जो सीट होता है वो हमेशा हॉट सीट माना जाता है और हमेशा चर्चा का केंद्र बना रहता है। अब सबसे बड़ी बात है कि 2014 में वहीं से जीते थे नरेंद्र मोदी और उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री बने। 2019 में फिर वहीं से जीते थे। अब देखिए ना कि नया एगो अपडेट ये आया है कि गिरिराज सिंह चैलेंज दे दिए हैं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को ये बोल दिए कि उनका अगर यही सपना है कि वो वहाँ जाके चुनाव प्रचार करें और प्रधानमंत्री बने तो वो जो है वहीं से चुनाव लड़ के दिखा दें और वहीं से जीत के दिखा दें। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की तरफ से जो है कहीं कहीं पे चुनौती दिया जाता है नीतीश कुमार को। बहुत बार बहुत चीज़ें कही जाती हैं। सबसे बड़ी बात है कि वाराणसी जो है जब इतना प्रचलित सीट है तो वहाँ से नीतीश कुमार लड़ने का निर्णय लेते हैं कि नहीं लेते हैं और चुनौती स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो पार्टी है जनता दल वो उनको वहाँ से उतारेगी कि नहीं उतारेगी, ये जानने का विषय है, चर्चा का विषय है। तो चलिए हमारी जनता के बीच में और आज इसी मुद्दे पर बात किया जाए। आइए। गिरिराज सिंह जो है वो गिरिराज सिंह एक तरह से कहा जाए कि चुनौती दिए हैं नीतीश कुमार को कि वो जो है मतलब वाराणसी से लड़के दिखा दें। वाराणसी जानवे करते हैं कि वहाँ से जो है नरेंद्र मोदी हमेशा से 2 बार से जीतते आए हैं। तो नीतीश कुमार को चैलेंज दिया गया है। क्या लगता है कि जेडीयू इस चैलेंज को स्वीकार करेगा? ये जो चुनौती दिए है कि वाराणसी से लड़के दिखा दें, तो नीतीश कुमार को क्या वहाँ से लड़ना चाहिए वाराणसी से कि नहीं लड़ना चाहिए? जैसे लड़ना तो चाहबे करे, बाकी लार के आपे के हम चुन लिए बढ़िया जान के हमको घरे में से मिला दिए। तो वैसा लड़ के क्या करेगा? अरे आप जीत जाइए, अब बरियारी हमको घरे में से निकाल दिए। हम लोग के 3 पंचायत के घर में पटना छोड़ के छपरा में दे रहा है तो घरे में से बेला रहा है। ओ मतलब आपका यहाँ घर है? हाँ, हम लोग के घर यह है। आपको दे रहा है छपरा में घर? छपरा में कोर्ट एथी हम लोग के भेज रहा है। कोई ऐसा काम होता है तो छपरा जाना पड़ता है। जब 2 रुपया में हम लोग 10 रुपया में चल आते हैं, वहाँ 300 खर्च है। तो हम लोग रहेंगे कि चल गए। यहाँ हमारे नीतीश कुमार देखिए कि यहाँ बिहार में तो बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, लेकिन अब उनको चुनौती दे रहे हैं गिरिराज सिंह की आप जो है वाराणसी से आके चुनाव लड़िए। नीतीश कुमार को या उनका पार्टी जो जनता दल उनका पार्टी है, उनको नीतीश कुमार को वाराणसी से खड़ा करना चाहिए कि कहीं और से खड़ा करना चाहिए? कहीं और से खड़ा करना चाहिए। कहीं और से खड़ा करना चाहिए। अच्छा चलिए मान लीजिए कि कहूँ चुनाव कहीं से लड़े, नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने का क्या क्या गुण है? हमें कोई भी गुण नहीं दिखाई दे रहा हूँ। नहीं दिखाई दे रहा है। क्या है कि देखिए नरेंद्र मोदी जीतते हैं वाराणसी से, बनारस से जीतते हैं, है ना। अब वाराणसी से उतरने का चैलेंज दे रहे हैं गिरिराज सिंह, यहाँ बिहार में है, बेगूसराय से सांसद जो हैं, तो चैलेंज दे रहे हैं नीतीश कुमार को कि आप वाराणसी से लड़के दिखाइए। तो चैलेंज स्वीकार होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। काहे जी? मोदी जी निकलेंगे। मोदी जी निकलेंगे? हाँ, बनारसी से मोदी जी निकलेंगे। मैंने नीतीश कुमार उसमें नहीं टकरा पाएंगे। भैया इन्हें आइए तनी, इन्हें आइए। आप तो लग रहा है पढ़ाई उठाई अभी करते हैं ना? नहीं पढ़ाई क्या करते हैं अभी? पढ़ाई करते हैं। कौन क्लास में है? 10वां में। तो अभी तो आप वोट देने लायक नहीं हुए हैं। नहीं। लेकिन राजनीति से मतलब रखते हैं कि नहीं रखते हैं? नहीं रखते। राजनीति से जानकारी नहीं रखते हैं? अच्छा, नीतीश कुमार को जानते हैं कि? जानते हैं। नीतीश कुमार आपको कैसा नेता लगता है? सही नहीं लगता। नहीं सही लगता। काहे जी? सही नहीं लगता। अभी शिक्षा व्यवस्था हम लोग को सही से नहीं मिल रहा है, क्या सही लगेगा? आप सरकारी में पढ़ते हैं कि प्राइवेट में? प्राइवेट में नहीं पढ़ते, सरकारी में पढ़ते। सरकारी में पढ़ते हैं। तो सरकारी में मैंने सरकारी में पढ़ते हैं तो जैसे आप तो देख रहे होंगे कहे कि अभी देखिए लगातार बदलाव हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। नहीं बदलाव। हम लोग जिस क्षेत्र में रहते उधर बदलाव नहीं। अभी देखिए तो यहाँ आने से पहले एगो न्यूज़ देख रहे थे तो देख रहे थे कि धूप में कुछ टीचर लोग जो है धूप सेक रहे थे तो उन पर कार्रवाई हो गया, है ना। मैंने खाली बैठे हुए थे तो उन पर कार्रवाई हो गया। खैर वो तो दूसरा बात है। वाराणसी भैया जानवे करते हैं कि जब लोकसभा चुनाव आता है तो ये रैली पर रैली हुआ होता है, जनसभा पर जनसभा होता है। अभी 17 को वहाँ मोदी भी आने वाले हैं और उसके बाद 24 को नीतीश कुमार भी जाने वाले हैं। किसका पलड़ा भारी रहेगा वहाँ पे? नीतीश कुमार का पलड़ा भारी। नीतीश कुमार का वाराणसी से पलड़ा भारी रहेगा जी। लेकिन 2 बार से जीतते आए हैं नरेंद्र मोदी वहाँ से, वहाँ पे तो कांटे का टक्कर होगा। जीतने दीजिए। अभी जो सिचुएशन है पूरे भारत का, अभी प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही मतलब देखना पसंद करते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में तो नीतीश, प्रधानमंत्री के रूप में। हाँ, अभी जो वर्तमान में बिहार का मुख्यमंत्री है
उनको आप प्रधानमंत्री में देखना चाहते हैं? वो उनको अभी सब देखना पसंद करते हैं। हाँ भैया, अभी मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे नरेंद्र मोदी इतना बढ़िया से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूरे भारत का, विदेशों में और यहाँ भी युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनने चाहिए। अच्छा, ये तो यहाँ पर बांट रहा है लोग, जातीयता करके यहाँ बांट रहा है। बिहार की स्थिति और खराब कर दिया है लोग। हमको नहीं लगता है नीतीश कुमार उस लायक है। अच्छा, नीतीश कुमार को देखिए कि जैसे कोई भी सीट रहे, कोई भी संसदीय सीट रहे, चाहे विधानसभा रहे, वहाँ पे बहुत सारा समीकरण देख के जो है वहाँ पे किसी उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार को अब चैलेंज किया जाए? गिरिराज सिंह चैलेंज कर रहे हैं कि आप वाराणसी से जीत के दिखाइए। सुपड़ा साफ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जितना अच्छा काम किया नरेंद्र मोदी वहाँ पर, मंदिर का बनवाने का काम, जितना अच्छा टूरिज्म का विकास किया है वहाँ पर, जिस तरह से वहाँ रोजगार मिल रहा है बनारसी में, उतना यहाँ करके दिखाएं। पटन देवी को ही बढ़िया करके दिखा दें। छोड़ दीजिए उतना। अब जैसे बनारस जो है जाना जाता है, वाराणसी जो है जाना जाता है वहाँ अपने मंदिर और घाट के लिए, तो वैसे यहाँ हमारे पटना में कर दे। पटना के अंदर कहाँ करके दिखाएं कुछ हो? खाली ऐसी हवाबाजी करने से हो जाएगा? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लड़ पाएंगे वहाँ नरेंद्र मोदी से? हवा निकल जाएगा उनका। देखिए, युवा जिसके साथ है उसको बना देगा, युवा जिसके खिलाफ हुआ उसको फर्श पे इनको ये चीज अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो आने वाली इलेक्शन में, चुनाव में हम लोग दिखा देंगे कि अगर आप युवा के साथ नहीं है तो हम लोग भी आपके साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे। देखिए, पहले एकदम नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी को और शिक्षा मंत्री को हम एकदम खास बोलते हैं कि जो बहाली अब दिए है ना, उनका प्रोसेस पर नजर बनाइए। अगर मेरी आवाज महाशय आपके तक जा रही है, क्या आप कर रहे हैं? इतना आप जिसको नियुक्ति पत्र अपने हाथ से दिए और वो अगर कल फर्जी निकल गया, क्या किया आप? देखिए, आप मुख्यमंत्री होके आप उनको कितना बड़ा एक ग्रेट अचीवमेंट होता है। आप उनको एक नियुक्ति पत्र दिए और कल के डेट में वो निकल गया कि उसके पास सीटेट फेल था, योग्यता ही नहीं है। मैंने तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ही उसके पास नहीं है। कितना बड़ा घोटाला हो जाएगा। उसके पास डीएलएड का सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो ये एकदम बिल्कुल गंदा हुआ है। तो इससे हम बोलेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि नीतीश जी या फिर तेजस्वी जी, अब आप लोग ये मत समझिए कि जातिवाद के नाम पर हम लोग वोट देंगे। एकदम नहीं देंगे हम लोग वोट। आप जग चुका है। अगर युवा जग गया है, युवा एकदम जग गया है। आप जो है अभी भी संभल जाइए। अभी भी हम लोगों का जो है बीपीएससी 1 का जो एग्जाम हुआ, 1,20,336 का जो आंकड़ा है, उस आंकड़ा को अभी भी आप फुलफिल कर लीजिए और हम लोगों को स्कूल में भेजिए। नहीं तो अब हम लोग जातिवाद पे वोट देने वाले नहीं है। बहुत बड़ा एक समझिए कि सबसे हाई प्रोफाइल सीट है भारत का, और उससे चुनाव लड़ने का चुनौती दिया जा रहा है नीतीश कुमार को। क्या लगता है कि जनता दल नीतीश कुमार को वहां से उतारेगा? पहले तो हम बता देते हैं कि हमारी 3 पंचायत की समस्या यहाँ है। उस तो समस्या नीतीश कुमार जी से हल हो नहीं रहा है। और नीतीश कुमार जी विकास पुरुष है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह वो काम किए हैं, सरकार में भी अभी बहुत बढ़िया चला रहे हैं। और जहाँ तक गिरिराज सिंह का मामला है, तो गिरिराज जी का चुनौती और नीतीश कुमार का चुनौती, वो एक छोटे बच्चा और बड़े बच्चा को कह देते हैं, तो वो समस्या को नहीं होता। तो गिरिराज जी वो एक तरह से समझिए कि भाजपा जिसे बोल देते हैं वैसे बोल रहे हैं वो। नीतीश कुमार के जोर में अभी बिहार में कथी ऑल इंडिया में कहीं कोई नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है भैया कि नीतीश कुमार और जनता दल, खासकर जनता दल, उनको उतारेगा वहां से? नीतीश कुमार को वाराणसी उतार देगा। उतार देगा? तो उतारेगा तो जीत जाएंगे, है संभावना, है ना? अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री के रेस का बात हो रहा है ना, कि प्रधानमंत्री के रेस में और कौन कौन हो सकता है? क्या लगता है कि विपक्षी दल जितना भी है इंडिया अलायंस में, वो लोग सब मिलके नीतीश कुमार को आगे करेंगे? सब कोई करेगा। आरजेडी के हम लोग के 3 पंचायत। आरजेडी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, प्रधानमंत्री के हम बोल रहे हैं, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। नीतीश के बोल रहे हैं। हम लोग के 2 सपना है। नावबंदी होता है बालू वाला। एक मेरा 3 पंचायत 2014 से सब लफड़ा लगा दिया है लोग। हम लोग यहाँ से जो 75 किलोमीटर जाने पड़ रहा है छपरा, जो हम लोग के यहाँ 10 मिनट के काम थे। यही हम लोग के मांग है। नीतीश बाबू सहयोग करे। सब लोग हम लोग कागज पास है, खाली नीतीश बाबू साइन कर देगा तो मेरा 3 पंचायत आ जाएगी। तो मतलब एक तरह से आपको नीतीश कुमार से जो है मतलब शिकायत भी है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने? हाँ, बने। मालूम हम लोग के ही मांग है। 2 चीज के मांग है। गरीब के नाव बंद है, बालू बंद है, एक 3 पंचायत की लफड़ा है। 3 पंचायत दे देंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे। देखिए, बीजेपी के लोगों के बात
बहुत बेकठिन कठिन लोग बोलते हैं। हाँ। अगर गिरिराज सिंह में ही दम है हाँ। तो वो अगर चुनाव कोनो वो अपना क्षेत्र छोड़ के जैसे जाके लड़ जाते हैं वो बेगूसराय से तो- बेगूसराय से पहले वो अपना सीट एगो विधायक में जीत के वो देखावे हाँ। और वो तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर जीत जाते हैं। हाँ। तो ये किसी पार्टी के लोगों के बोलल कि फलाने आदमी फलाने जगह से चुनाव लड़ के या जीत जाए, किसी का हॉट सीट नहीं होता। हाँ। जब तक आप अच्छा काम किए तो वहाँ का जनता आपकी अच्छा सब चाहे वोट दिए। क्या प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी वो अपने क्षेत्र से नहीं चुनाव हारी थी? हाँ भाई। तो प्रधान अगर बीजेपी जी अगर उतने उनमें शौक है गिरिराज सिंह में तो बिहार से लावे और पाटलिपुत्रा सीट से चुनाव प्रधानमंत्री को लड़वा के अजिता के दिखावे अगर उनमें दम है तो। मतलब आप यही कह रहे हैं कि समीकरण जैसा रहता है उस हिसाब से लोग जगह चुनते जी उस हिसाब से तो यहाँ नहीं नीतीश कुमार से हाँ बहुत अच्छा की बात है कि 5 स्टेट में बीजेपी सरकार बनाए 3 स्टेट में बनाई है तो उसमें उस पर कोई टिप्पणी नहीं कि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री एक ईमानदार है पूरे भी है हिंदुस्तान के लोग बेईमान है। अरे वो तो सब पार्टी की मौका मिलता है जब तक आपकी चला तो लोग कहेंगे कि हम बहुत अच्छे काम करते हैं। विकास में अगर पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री बतावे 8 साल का 8 साल का शासन काल में कि पूरे इंडिया में केनहू एगो इंडस्ट्री लगा दिए है क्या केनहू अपना बतावे। लेकिन चला है बीजेपी के सब लोग वोट एकत्रित हो गए हैं, सब जाति एकत्रित है, केवल एक यादव और मुस्लिम छोड़कर सब जाति गोलबंद हो गया है। तो उस पर वो जितना वो कह ले कि हम ही बिहार में हिंदुस्तान में बाहुबली है हमसे अच्छा प्रधानमंत्री न हो, लेकिन अगर देखिए एक से एक हिंदुस्तान में वैसा माई का कोख से बच्चा पैदा लिया है कौन से बहुत विद्वान लोग बैठकर हिंदुस्तान के अंदर में है। लेकिन चलिए जिसका दासा राजगद्दी बड़ी भाग से मिलता है तो प्रधानमंत्री जी को राजगद्दी मिला तो प्रधानमंत्री जी कम से कम यह बात न अपने पार्टी वाले से कहावे न किसी को वहाँ के जैसे अमित शाह मुजफ्फरपुर में आके हाँक के चले गए यादवों के हाँक के चले गए। तो अमित शाह उतने अगर आज के आप होम मिनिस्टर है ना तो अगर उनमें दम है तो बिहार में आवे बिहार से चुनाव लड़े पाटलिपुत्रा पटना साहिबा चाहे जहाँ से उलड़ के दिखावे अगर जीत जाते हैं तब मानेंगे कि अमित शाह बहुत अच्छे हैं बहुत काबिल हैं। अरे चल गया ये नहीं किसी पार्टी वाले को हकना नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूँ किसी पार्टी का मैं सदस्य नहीं लिया हूँ। तो यहाँ देखिए भैया बहुत सही बात बोल रहे हैं और इनके मिला जुला के कहने का यही तात्पर्य है कि कोई भी सीट जो है वो किसी के लिए तभी पक्ष में रहता है जब वो सारा समीकरण को साध ले, है ना। यही बताइए कि नीतीश कुमार को क्या सही में जनता दल उनको वहाँ से उतार सकती है, वाराणसी से उतार सकती है या उतारना चाहिए? बाकी अभी तो जीते नहीं नीतीश कुमार एमएलसी बन के मुख्यमंत्री बने हैं। आगे आइए। जीत नहीं सकते हैं जीत के दिखाइए उसके बाद मुख्यमंत्री बने हैं। अब एमएलसी बने उसके बाद चुना है जनता थोड़ी उसको चुना। मुख्यमंत्री तो पुराना हो गए भैया, अब हो सकता है वो प्रधानमंत्री बनने का बात ना ऐसा नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री लायक नहीं है नीतीश कुमार देखिए भाई अब इंडिया अलायंस जो बना है जान रहे होंगे तो उसमें वो नेता सबसे आगे रहे हैं, है ना, सबसे आगे नेता रहे हैं, सबसे अग्रणी भूमिका में रहे हैं। आप देखते होंगे कि यहाँ पटना में जब मीटिंग हुआ था तो सब लोग उन्हीं के बुलाने पे आए थे, तो काहे नहीं बन पाए? नीतीश कुमार अच्छा काम किया ऐसा बात नहीं है, बाकी जो शराबी है ना वही फालतू बोलता है। नहीं तो नीतीश कुमार बहुत अच्छा विकास किए हैं नहीं किए पटना उतना सब बहुत अच्छा किया है। देखिए हम भी बहुत लोगों से रोज बतियाते हैं तो बहुत लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार बिहार में तो ठीक है लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेंगे तो शायद उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए थोड़ा। हाँ मुश्किल होगा, मुश्किल तो होगा करेगा, नहीं बन सकते प्रधानमंत्री। हाँ अभी सब शराब जो है बन के है ना बहुत अथी बेकार है, सब अथी कर रहा है। बाकी काम किए हैं, अच्छा काम किए, पढ़ा लिखा आदमी नाम लेगा नीतीश कुमार का। जो दारू पीता है वो नहीं, वो कभी नहीं बोला, वो कहेगा मुख्यमंत्री ठीक नहीं है। वाराणसी में नीतीश कुमार का क्या लगता है कितना फॉलोइंग होगा? नीतीश कुमार का वाराणसी से कितना फॉलोइंग होगा? हाँ मुख्यमंत्री पॉपुलर तो हो गए नीतीश कुमार जी पूरे, ताकि कौन से वो चुनाव लड़ सकते हैं। कौन से लड़ सकते हैं भैया। लेकिन देखिए अब कोई भी जो राजनीतिक पार्टी अगर लड़ता है तो पहले पूरा समीकरण देख लेता है ना, कि यहाँ पे कितना हमको जाति पर वोट पड़ेगा, कितना हमको यहाँ पे बदलाव में देखना चाहता है ना, तब वो समीकरण देखी के ना लड़ेंगे। अब झूठा कह कि वहाँ से लड़िए, जहाँ ब्राह्मण बोले वहाँ से लड़िए, वहाँ से जीतेंगे थोड़े। समीकरण जहाँ रहेगा वही ना जीतेंगे। अच्छा, तो समीकरण के हिसाब से क्या लगता है नीतीश कुमार को वहाँ से उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए? वाराणसी से उतरना चाहिए कि नहीं? हाँ भैया, नीतीश कुमार जी को फूलपुर से उतरना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री भी दम है तो भी फूलपुर चले, बनारस छोड़े।
वो भी फूलपुर से लड़े हैं, नीतीश कुमार भी फूलपुर से लड़े। नीतीश कुमार का एक बार आप सुने होंगे कि बहुत जोर से चर्चा हुआ था कि नीतीश कुमार हो सकता है फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, है ना? लड़ेंगे तो एक बार जीतेंगे, फूलपुर से जीतेंगे, इसमें कोई तो मत। उनका समीकरण वहाँ अच्छा है, जहाँ जिसका समीकरण रहता है। अब तो चुनाव हो गया है समीकरण पर। अब तो ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी वाला के। अभी बिहार के अंदर में अगर नीतीश कुमार जी लालू जी अगर मिलकर इकट्ठा लड़ जाए तो बीजेपी की तो औकात के पता बिहार से लगेगा। ये देखने के लिए मिलेगा। केवल उसमें अगर दम है, मैं ईवीएम मशीन हटा दे और बैलेट से चुनाव करवा दे। बैलेट से जिस दिन चुनाव होगा वो दिन फुल बहुमत में लोग क्षेत्रीय पार्टी आएगा। क्या क्षेत्रीय पार्टी वाले क्या ईडी का छापा तो फलना का छापा, केवल क्षेत्रीय पार्टी पैसा वाला है। अच्छा भैया ये बताइए, इधर आइए तनीत, ये बताइए कि नीतीश कुमार को जो है अब प्रधानमंत्री के रेस में, तनी कैमरामैन को आने दीजिए भाई, नहीं तो दिखवे नहीं करेंगे भैया। क्या है, आप लोग युवा है जी, आप लोग बोलिए तब ना। आपको तो मुंह लग रहा है तेजस्वी यादव जैसा, तेजस्वी यादव जैसा आपका मुंह लग रहा है। आप भी लालू यादव को वोट देते हो? बोलो सरकार आना चाहिए, सब ना चोर पार्टी है। सिखाइए नहीं भैया, सिखाइए नहीं, को आना चाहिए। सबका अपना अलग अलग मन होना चोर है, चाहिए। घोटालेबाज है सब। सब खाना है, बोले आंगर लांगर के नहीं दे रहा है कुछ हो। भैया तो अच्छा भैया, बीजेपी के सिंगल अच्छा भैया यादव हैं तो ये बोल रहे हैं लालू यादव को नहीं। अच्छा भैया, लाइन का पैसा ले रहा है। भैया तो अच्छा एक बात बताइए कि आपको लाइन में रहने का मन है कि ललटेन में रहने का मन? बोला हम तो ललटेन में ही रहेंगे, लाइन में रहने का कोई मन। पैसा नहीं, लाइन कट गया, पैसा नहीं, लाइन कट जाएगा। तेल नहीं मगर तेल तो हराम में मिलता था। ललटेन मिल रहा है कहूँ, तेल हराम में, ललटेन नहीं मिल रहा है बाजार में। अब ललटेन खत्म, सूख गया, फेंका गया। अच्छा कहाँ गए? इधर इधर भैया तनिए नहीं आइए, नहीं आइए ना आप लोग, इस साइड आइए कितना। ये बताइए भैया कि आपको क्या लगता है कि सही में वाराणसी से नीतीश कुमार को उतरना चाहिए, और क्या सही में जनता दल जो है नीतीश कुमार को वहाँ पे उतारेगी? देखिए, जिसका जो अपना क्षेत्र है उनका लोकप्रियता अपने क्षेत्र के अनुसार होता है। अगर नीतीश कुमार बोल दे कि हम जाकर दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका चेहरा सबसे आगे हो जाए तो नहीं जीत पाएंगे। राष्ट्रीय नेता कहता है, क्षेत्रीय नेता ही कहलाएगा। वो कितना वोट ला सकते हैं आप भी सोच लीजिए। आप सबका न्यूज सर्वे हमेशा होता है। हम ये नहीं कहते कि वो बहुत अच्छा और वो बहुत अच्छा है। लोकप्रियता जिनका क्षेत्रीय स्तर पे है वो क्षेत्रीय स्तर पे है, और जो नेता का राष्ट्रीय स्तर पे है वो राष्ट्रीय स्तर पे है। बस इतना ही से समझ लीजिए क्या होना है। अच्छा नीतीश कुमार क्या लगता है कहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो जीत सकते हैं? हम सिंगल सरकार आएगा बीजेपी के, देखिएगा हम सिंगल। अब क्या आएगा हम 24-25 में सिंगल। गाली नहीं दीजिएगा। एक बात बताइए कि नीतीश कुमार को कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, उनको भगाना है। भगाना? आपकी खाता नहीं खुलेगा आरजेडी बीजेपी वाराणसी से उनको चैलेंज दिया जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री टीका लगावेंगे, टीका लगावेंगे। यहाँ जितवे नहीं करेंगे, वहाँ से कहाँ जीत अच्छा, यहाँ कोई क्षेत्र ऐसा है क्या जहाँ से अगर नीतीश कुमार अगर लड़ते हैं तो आराम से जीत जाएंगे? वो अपन क्षेत्र से भले उठेंगे तो जीतेंगे। क्या लगता है भैया, वाराणसी से उतरना चाहिए, जनता दल को उतारना चाहिए नीतीश कुमार को? नीतीश गया ऊपर, तो कौन आया? वो आएगा मोदी, और कौन आएगा? भाजपा आएगा। भैया तो नहीं आइए, काहे भाग रहे हैं? भैया से लीजिए, भैया हटी तो इतना सारा झोला आप रखे हुए हैं। मतलब अगर ये कहिएगा कि महंगाई बढ़ गया है, चाहे कोई अगर ये कहेगा कि महंगाई बढ़ गया है तो बड़ा मुश्किल होगा समझ। भाई महंगाई काहे बढ़ा है? कहाँ बढ़ा है महंगाई? 3 झोला रखे हुए हैं। महंगाई नहीं बढ़ा है। हाँ। कौन कहता है कि महंगाई बढ़ा है? बहुत लोग कह देता ना भैया। एगो औरत जानते हैं, एगो औरत हमको मिली एक दिन, दोनों झोला में सामान पकड़ ले, अपन 5 साल के लड़का को 2 झोला पकड़े ले, कह रही है ना बड़ी महंगाई बढ़ गल बा। 6,000 के सामान खरीद के बाजार से आ रही हो। नहीं, कोई महंगाई नहीं बढ़ा। अच्छा वो छोड़िए, खैर महंगाई बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है भाई, सबके लिए अलग अलग मतलब है ना। पहले जो है लोग ब्रांड नहीं जानता था, अब सब ब्रांडेड पहनता है नहीं? तो अच्छा ये बताइए भैया कि वाराणसी एगो बहुत हॉट सीट है ना। हमेशा जब भी लोकसभा चुनाव होता है तो एकदम सबसे चर्चा में रहता है। एक बार 2014 में याद होगा कि नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हुए थे केजरीवाल, लेकिन नरेंद्र मोदी उस समय भी जीते थे, फिर 2019 में भी जीत गए। अभी फिर से नीतीश कुमार को अब चैलेंज दिया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़े नेता विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में है नीतीश कुमार। इसलिए नीतीश कुमार को ही चैलेंज दिया जा रहा है कि आप सबसे बड़े नेता हैं भाई, आपको लोग नारा लगाता है कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जैसा हो तो आप चुनाव लड़के दिखा दीजिए। मोदी सरकार जैसा प्रधानमंत्री होगा
ठीक है ना, मोदी सरकार ही रहेगा प्रधानमंत्री और कोई नहीं रहेगा। तो नीतीश कुमार के बारे में देखिए बहुत लोग कह रहे हैं कि अब उनका लोकप्रियता बढ़ गया है। लोगों का कहना है, कहने दीजिए, 10 लोग हैं 10 तरह का बात बोलेंगे, लेकिन लोकप्रियता उनका बढ़ गया है, कहीं से चुनाव लड़ेंगे तो जीत क्या जाएंगे। बढ़ गया नहीं बढ़ गया, लेकिन हम तो बोले हैं कि मोदी ही आएंगे। कल भी मोदी हैं, आज भी मोदी हैं। तो मतलब अभी वाराणसी में संभव नहीं है ना ना, संभव नहीं है। ट्रेन फूट गया, तीर टूट गया, कमल खिल गया। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जनता से बात करने का जो है, जनता से बात करने का सबसे अच्छा फायदा यही होता है, क्योंकि उनसे अलग अलग तरह का बात मिलता है, अलग अलग तरह का राय मिलता है। हमारी जनता ने जो भी राय दिया है वो सब उनके मन का अलग अलग राय है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी वाराणसी बहुत दूर है, बनारस बहुत दूर है, और फिलहाल जब तक लोकसभा चुनाव नहीं आ जाता है तब तक ये सीट वैसे भी चर्चा में रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार और खासकर जनता दल इस चुनौती को स्वीकार करता है कि नहीं करता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।